हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो आज की कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसका अफेयर अपने राजा की पत्नी से हो जाता है और यह बात उस राजा को पता चल जाती है। तो वह राजा से अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन जो दिखने में धार्मिक है, असल में उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई थी। और यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी अजीब हरकतें होने लगती हैं जिससे न सिर्फ उसकी बल्कि नन की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। तो दोस्तों, हमारी तरफ से ये मूवी सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। हमारी इस मूवी के जरिए किसी भी धर्म, किसी भी संस्था, किसी भी आस्था को कोई भी ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस मूवी को कृपया करके सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखें। थैंक यू। कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की ओर जा रही थी। चर्च पहुंचने के बाद जैनेम नाम की दूसरी सिस्टर आकर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। जिस पर जिनेवरा कहती है कि मैं तो हर रोज गेट अच्छे से लगाती हूँ, फिर ये गधा रोजाना कैसे भाग जाता है। दोनों आपस में बातें कर ही रही थीं। तभी वहाँ चर्च का माली लोर्गो निकलकर उन लोगों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वो दोनों उसे डांटकर भगा देती हैं। तभी सिस्टर चर्च में जाकर सुबह की प्रेयर करती हैं, जिसके बाद वहाँ की सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी, जिस पर वह बताती हैं कि कल रात मेरा गधा भाग गया था। दरअसल गधे के रोज रोज भागने का कुछ और ही चक्कर होता है जो हम आपको बाद में बताएंगे। दूसरी तरफ हम एलेसांड्रा नाम की नन को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर सिलाई कर रही थी, जो अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती थी। दूसरी तरफ हम सिस्टर जेनेवरा को देखते हैं जो सिस्टर मारिया के साथ कुछ बातें कर रही थी। तभी एक किताब में उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें कुछ अजीब विधि के बारे में लिखा था। यह देख उसे थोड़ी हैरानी होती है और कुछ लाइनें पढ़कर वो किताब रख देती है। वहीं सिस्टर एलेंडा के पापा उससे मिलने आते हैं और दोनों बातचीत करते हैं। उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर दिक्कत ये है कि उन लोगों को अच्छा दहेज भी चाहिए होगा। इस पर एलेंड्रा कहती है कि अगर आप चर्च में डोनेशन देने का काम थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर उसके पापा कहते हैं यह करना ठीक नहीं रहेगा, तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो, पर तुम एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी सकोगी। यह सुनकर एलेंड्रा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह शादी करके एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम तीनों सिस्टर को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती हैं। एलेंड्रा अपने पापा से की गई बातचीत दोनों सिस्टरों को बताती है, जिन्हें सुनकर वो दुखी हो जाती हैं। तभी वो लोग वहाँ लुर्को को देखते हैं जो काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। पर ऐसा करते हुए देखकर वह तीनों भड़क जाती हैं और अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए अंदर आकर उसका सामान फेंकने लगती हैं। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो वो उसकी पिटाई भी कर देती हैं। दूसरी तरफ हम चर्च के फादर को देखते हैं जो सिस्टर के बुने हुए कपड़े बाजार ले जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरु भी उनसे मिलता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुरु मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चर्च से कुछ मील दूर एक घर में रूडो नाम के एक जमींदार आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी फ्रांसिका के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। पर फ्रांसिका का ध्यान उनके नौकर मसेट पर था और मसेट भी अपनी मालकिन को देख रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई चक्कर चल रहा है। फिर हम रात को देखते हैं कि फ्रांसिका मसेट के साथ इंटीमेट होने के लिए पहुंच जाती है और वो मसेट से कहती है कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। वह अपनी शान और शौकत के बारे में बात करता रहता है। इसके बाद दोनों दोबारा इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर मसेट खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है। तभी ब्रूनो आकर उसको पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर चला जाता है, मगर मसेट पहले पहुंचकर सोने का नाटक करता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी हार्ट बीट तेज है और चेक करते हुए जब मसेट के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वह नौकर है। पर अंधेरा होने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए वह कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए इस तरह की हिमाकत करने वाला असल में था कौन। पर ब्रूनो के जाते ही मसेट उठकर अपनी सभी साथियों के बाल थोड़ा थोड़ा काट लेता है और सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है। लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं जिससे वह समझ नहीं पाता कि वह आदमी कौन था। फिर भी वह समझ जाता है कि जो भी वह है बहुत होशियार है। फिर वो सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर वह सभी नौकरों के बाल कटवा कर छोटे छोटे करवा देता है। अगले दिन जब फ्रांसिका और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने जो किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम भी इस सब में शामिल हो। अगर इस बार वो नौकर मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। फ्रांसिको ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। इसी बीच ब्रूनो अपनी वाइफ और मसेट को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वह नौकर मसेट ही है। फिर अगले दिन मसेट को काम करते हुए देखते हैं। वहाँ फ्रांसिका भी होती है जो मसेट के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करती है। इस बार
बाद ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है कि मसेट को पकड़कर मेरे पास लाओ। मसेट भी ये देख चुका था कि ब्रूनो ने उसे देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और ब्रूनो के आदमी उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल में होकर बहुत दूर भागते हुए मसेट फादर ट्रोमा को देखता है। फादर ने बाजार जाते वक्त रास्ते में थोड़ा सा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और सारे कपड़े नदी में बह रहे थे। मसेट यह देखकर फादर की मदद करने लगता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मसेट का कोई घर नहीं है तो वो उसे अपने चर्च ले आते हैं। फादर उसे खाने के लिए देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन फादर मसेट को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी लाया हूँ जो हर काम में माहिर है। यह गूंगा बहरा है, इसलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ ताकि यह लूरू की जगह काम कर सके। यह सुनकर मारिया भी उसे काम पर रख लेती है और उसी दिन मसेट काम पर लग जाता है। पर सिस्टर एलेसेंड्रा और फर्नांडा को पता नहीं था कि मसेट को काम पर रखा गया है, तो फर्नांडा उसे घुसपैठिया समझकर भगाते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती। तभी सिस्टर एलेसेंड्रा को लेकर आती है और मारिया आकर उन्हें बताती है कि यह उनका नया माली है जिसका नाम मसेट है, यह गूंगा बहरा है। फिर मारिया की बात सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद सिस्टर मारिया और एलेसेंड्रा को देखते हैं, जहाँ मारिया बताती है कि तुम सिस्टर ने मिलकर जो कपड़े बुने थे वह फादर बाजार जाते समय लुटेरों ने जबरदस्ती छीन लिए। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई, पर अब से कपड़े बुनने का काम बढ़ाने के लिए हम कुछ और लोगों को भी लेकर आएंगे ताकि कम समय में ज्यादा कपड़े बन जाएं। इसके बाद एलेसेंड्रा को बायो नाम की एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने का काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उससे कपड़े बनाने में फ्रेम टूट जाती है और उसे ठीक करवाने के लिए मसेट के पास जाने लगती है। तभी सिस्टर जेनेव एलेसेंड्रा को जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखती है। एलेसेंड्रा मसेट से वो फ्रेम ठीक करवाने के लिए कहती है, जिसे मसेट ठीक करने लगता है, लेकिन एलेसेंड्रा यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। वह यहाँ नहीं रहना चाहती थी और ना ही सिलाई का काम करना चाहती थी। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। पर यह सुनते ही मसेट कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वह सभी के सामने गूंगा बहरा बना हुआ था। एलेसेंड्रा भी यह जानती थी कि मसेट को सुन नहीं पाएगा और ना ही किसी से कुछ कह पाएगा। इसके बाद रात के समय मसेट के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ालू थी जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मसेट कहता है कि हाँ, कुछ सिस्टर्स सच में काफी झगड़ालू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर कहते हैं चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पर कुछ भी हो तुम मुझे बताते रहना और उनके सामने गूंगा बहरा बनकर रहना, जिससे वह तुमसे ज्यादा उलझेंगी नहीं। फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है। वो खिड़की खोलकर देखती है तो उसकी बचपन की फ्रेंड मार्था उससे मिलने आई थी। इसके बाद दोनों एलेसेंड्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर में वहाँ सिस्टर जेनेव भी आ जाती है और सभी मिलकर मजे करते हैं, लेकिन ड्रिंक करते हुए रोमांटिक बातें भी करने लगते हैं। मार्था उन्हें लड़कों के बारे में कई सारी बातें बताती है कि एक जड़ी बूटी है जिसे खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और यह सब सुनते ही बाकी तीनों मजे ले रही हैं। अगले दिन मसेट जब काम कर रहा होता है तब एलेसेंड्रा वहाँ आती है और मसेट से कहती है मैंने तुम्हारे लिए यह रूमाल बनाया है। फिर वह रूमाल से मसेट के पसीने को पोंछती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्था की रोमांटिक बातें सुनने के बाद उसके मन में नौटी ख्याल आ गए थे, इसलिए वह बात करते करते मसेट को अचानक से किस कर लेती है, जिससे मसेट भी बिना चांस गवाए उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने लगती है। मसेट घबरा जाता है और एलेसेंड्रा भी जल्दी जल्दी खुद को संभाल कर चर्च में प्रे करने चली जाती है। लेकिन प्रे करते समय फर्नांडा एलेसेंड्रा को स्कार्फ और नाखून में मिट्टी लगी हुई नोटिस करती है। अगले सीन में जेनेव और फर्नांडा कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ एलेसेंड्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए, जिस पर वह कहती है कि मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी जिससे कपड़े गंदे हो गए। यह सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता क्योंकि एलेसेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। और फर्नांडा काफी शातिर थी, वह समझ चुकी थी कि एलेसेंड्रा जरूर कुछ छुपा रही है। आगे हम फर्नांडा और मार्था को जंगल में देखते हैं जो उस जड़ी बूटी को खोजती हैं। फिर वह इस जड़ी बूटी को उबाल कर लिक्विड तैयार करती हैं, जिसके बाद मार्था फर्नांडा आंखों में उस लिक्विड की 2-2 बूंदें डालती हैं और उसकी उंगली काट कर थोड़ा सा खून लेकर उसके गालों पर लगाती हैं। लेकिन यह सब जेनेव छिपकर देख रही थी। इसके बाद फर्नांडा मार्था मसेट के कमरे में जाती हैं और फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती हैं। फिर दोनों मिलकर मसेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मसेट को यह सब अजीब लग रहा था कि यह सब उसके साथ क्या कर रही हैं, पर धीरे धीरे वह भी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर एक साथ इंटीमेट होते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर जाती हैं। तभी वहाँ कर उन्हें जेनेव मिलती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वह उसकी बातों पर कुछ खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जिनेव्रा समझ जाती है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च घूमने
घूमने आते हैं तो फादर टोमासो और मारिया का स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मैसेट एलेजेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। इसी बीच सिस्टर बायो कमरे में आती है जिसे वो पहले से नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अचानक मैसेट उसे देखकर बोल पड़ता है। इससे एलेजेंड्रा अचानक से चौंक जाती है, पर बायो के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और एलेजेंड्रा खुद को ठीक करते हुए बायो की मदद करने लगती है और मैसेट बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनका लक अच्छा था क्योंकि सिस्टर बायो सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उनकी हरकतों को नहीं समझ पाती। बाद में मैसेट बिना कोई आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन जेने मैसेट को आराम करते हुए देखती है। उसे अट्रैक्ट करने के लिए वह जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो इसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वह अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। वहीं एलेजेंड्रा मैसेटो के कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे हो। इतने में जेनेव के आने की आवाज सुनकर एलेजेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है और मैसेट सोने का नाटक करने लगता है, जिससे जिनेव्रा जड़ी बूटी के नशे में मैसेट के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है जहाँ पहले से एलेजेंड्रा थी। एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मैसेट के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है और उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर एलेजेंड्रा और जेनेव छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर वह जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग लगी हुई है। वहाँ कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं और पास में उन्होंने मैसेट को भी बांध के रखा हुआ था। एलेजेंड्रा कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जेनेव कहती है मैंने इस तरह के विधि के बारे में पढ़ा था जिससे इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की शक्ति हासिल करती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने यह सब करने जाती थी और मार्ता भी इसमें शामिल हो चुकी थी। मार्ता और फर्नांडा मैसेट को बलि देने वाली थी। तभी मैसेट डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। यह सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मैसेट गूंगा बहरा नहीं है। वहीं नशे की हालत में जेनेव भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है और यह देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं और मार्ता जाकर जेनेव से झगड़ने लगती है। इसी बीच फर्नांडा मैसेट को बलि देने वाली होती है। तभी एलेजेंड्रा वहां पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मैसेट को बचा लेती है। वहीं जिनेव्रा और मार्ता के हाथापाई में जेनेव मार्ट को डंडे मारकर बेहोश कर देती है और उसके कपड़े पहनकर गधे को लेकर चर्च की तरफ भाग जाती है। चर्च पहुंचकर चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और यह सब आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं तो जेनेव आकर उन्हें बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, एलेजेंड्रा और मैसेट भी वहां पहुंच जाते हैं। एलेजेंड्रा फादर से कहती है कि यह सब झूठ बोल रही है, आज इसने वो जड़ी बूटी लिया है और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर जेनेव कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यह सब मिले हुए हैं और यह दोनों माली के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। यह सब सुनकर बिशप मरिया को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं यह सब क्यों हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मरिया के कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और गॉड से माफी मांगने के लिए कहते हैं। फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द रहते थे और मैसेट को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जेनेव भी फर्नांडा से कहती है कि मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मैसेट के बारे में सोचने लगती हैं। फिर शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए प्लान बनाती हैं। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मैसेट को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहाँ आकर कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले। अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और जिंदा रखकर उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैसेट उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे आजाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं, उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था। उसके जाते ही तीनों सिस्टर आकर मैसेट को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह पुतला रखकर मैसेट को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती हैं। फिर उसे ले जाकर जंगल की तरफ भागने लगती हैं। वहीं हम मारिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर टोमासो से मिलने जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था। वह एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में कुछ आवाजें सुनकर वह छुप जाते हैं। तभी फर्नांडा अपने गधे को वहाँ देखती है। यह गधा यहाँ कैसे आ गया, लेकिन जेनेव उसे वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद मारिया और ट्रोमा बाहर आते हैं और वो सब समझ चुके थे कि तीनों सिस्टर्स ने मैसेट को छुड़वा लिया है, पर उनकी शरारत देखकर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर